हेलो बच्चों, जैसा कि हमने कहा था कि नवोदय के लिए क्लासेस ऑनलाइन होंगी। तो आज से हम आपका पहला क्लास शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये पता करते हैं, ये जानते हैं कि नवोदय विद्यालय में कौन कौन से विषय से प्रश्न आते हैं। पहला है मानसिक योग्यता परीक्षा। मानसिक योग्यता परीक्षा ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया नहीं जाता है, बस ये आपको चेक करने के लिए देखा जाता है कि बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है, वो कितना जल्दी समझता है चीज़ों को। उसके आपके 40 प्रश्न होंगे, मतलब आधा सवाल इसी से आएगा। आपके पूरे प्रश्न पत्र का आधा सवाल मानसिक योग्यता परीक्षा से ही आएगी। गणित के 20 प्रश्न होंगे और भाषा जो कि आपकी हिंदी रहेगी उससे 20 प्रश्न रहेंगे। ठीक है। अब रीजनिंग में आपको 10 चैप्टर दिए गए हैं। गणित में करीब करीब 20 चैप्टर हो जाते हैं अगर हम छोटा छोटा चैप्टर निकालते हैं तो। और भाषा जो है उसमें आपको एक छोटी सी कहानी दी जाएगी, उसी में से आपके प्रश्न उत्तर भी रहेंगे। हो सकता है अर्थ रहे, हो सकता है विलोम शब्द भी रहे। ठीक है। और हमको कुल समय मिला करके मिलता है 2 घंटे। आपको 2 घंटे में कुल 80 प्रश्न को करना है। ठीक है। मानसिक योग्यता परीक्षा, इसको हम जब आपकी ऑफलाइन कक्षाएं होंगी तब हम पढ़ा देंगे। अभी हम गणित के छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ते हैं, पूरा बड़ा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक पढ़ते हैं और जो बचता है वो फिर क्लास में पढ़ेंगे। भाषा भी आपके क्लास में ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मानसिक योग्यता परीक्षा और भाषा, इन प्रश्नों को हम यहाँ पे ज़्यादा दिखा नहीं पाएंगे। और गणित में आपको छोटे छोटे सूत्र हैं, सवाल लगाने हैं, उसको हल करने हैं, तो हम यहाँ पे करा सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। मैथ में सबसे पहले आपको कई फार्मूले याद करने पड़ते हैं ना, बहुत सारे सूत्र याद करने पड़ते हैं। और अब परीक्षा आपको देना है तो इसमें आप जितना जल्दी गुणा या भाग कर सकें वो आपके लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि आपको 80 प्रश्न 2 घंटे में ही करने होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे, संख्याओं का वर्ग। किसी संख्या का वर्ग, अगर हमको कुछ संख्याओं का, जैसे लगभग 20 तक अगर हमें संख्याओं का वर्ग याद रहे तो हमें वर्ग करना आसान रहेगा, गुणा करना आसान हो जाएगा। तो चलिए हम 5-5 करके याद करते हैं। हर हफ्ते हमको 5 याद करना है। ठीक। वर्ग, अच्छा ये देख रहे हैं आप लोग, एक संख्या लिखी हुई है 1, इसके ऊपर एक संख्या लिखी हुई है 2। ये जो संख्या है ये उसका आधार है और इसको हम कहते हैं घात। इसको हम कहते हैं घात, इंग्लिश में कहते हैं पावर, और इसको हम कहते हैं आधार। जिस संख्या के ऊपर कोई छोटी सी संख्या लिखी होती है उसको हम कहते हैं घात, और जिस संख्या के ऊपर लिखी होती है उसको कहते हैं आधार। अब घात जितना लिखा होगा उतनी बार इस आधार का गुणा होगा। जैसे 1 की घात 2 लिखा है तो 1 का गुणा 2 बार होगा, 1 गुणे 1। यहाँ जैसे 3 की घात 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 का गुणा कितनी बार होगा? 2 बार, 3 गुणे 3। ठीक है। तो ऐसे हम देख लेते हैं, 1 की घात 2 बराबर होगा 1 गुणे 1। 1 का गुणा 1 में होगा तो कितना आएगा? 1 ही आ जाएगा। 2 की घात 2 का मतलब है 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 2 4। 3 की घात 2 का मतलब है 3 का 2 बार गुणा, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। 4 की घात 2 का मतलब है 4 गुणे 4, 4 चौक के 16। 5 की घात 2 का मतलब है 5 गुणे 5, 5 बच्चे 25।
ठीक है। हमको याद रखना है 1 का वर्ग बराबर कितना होता है 1, 2 का वर्ग बराबर कितना होता है 4, 3 का वर्ग बराबर कितना होता है 9, 4 का वर्ग बराबर कितना होता है 16, 5 का वर्ग बराबर कितना होता है 25। आप लोग एक पेज सबसे पहले डालेंगे महत्वपूर्ण सूत्र पहले ही पेज पर और लिखेंगे पहला काले से संख्याओं का वर्ग, और उसके बाद ऐसे 5 तक लिखेंगे। ठीक है। अगले हफ्ते हम और पढ़ेंगे 10 तक, अगले हफ्ते पढ़ेंगे 15 तक, और उसके अगले हफ्ते पढ़ेंगे 20 तक। हमको 20 तक वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हमारा चैप्टर होगा नया। तो हम सबसे पहले चैप्टर शुरू करते हैं सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा, बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम कहता क्या है कि अगर कोई सवाल दिया है सरल करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले क्या सरल होगा। मान लीजिए कोई ऐसे सवाल लिखा हुआ है 17 × 3 भागे 1 + 7 - 9। अब बताइए ऐसे सवालों में हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? क्या जोड़ कर देंगे पहले, या स्टेप बाय स्टेप करेंगे, गुणा कर देंगे, या घटाव कर देंगे? ऐसे में कभी कभी समस्या ये होती है कि अगर आप लोग अलग अलग चीज़ें अलग अलग करेंगे, पहले आप कोई पहले भाग कर दिया, कोई पहले घटाव कर दिया, या पहले कोई गुणा कर दिया, ऐसे में सबका आंसर अलग अलग आ जाएगा। ठीक है। इसके लिए बोर्ड मास का नियम बनाया गया, जिसके लिए सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा ब्रैकेट खोलना, अगर है तो। अगर ब्रैकेट नहीं है तो आप आते हैं ऑफ, जिसे हम का कहते हैं। बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक। कोष्ठक आपको पता होगा, ब्रैकेट 3 प्रकार के हैं। एक बड़ा ब्रैकेट जो इस तरीके से बनता है, एक मझला ब्रैकेट होता है जो कुछ इस तरीके से बनता है, और छोटा ब्रैकेट जो कि ऐसे सी टाइप बनता है। ठीक। और एक और ब्रैकेट है जिसे हम कहते हैं रेखा कोष्ठक या बार। वो संख्याओं पर ऐसे लिखा होता है 17 - 3 ऐसे लगा होता है, सिर्फ लाइन खींची होती है। ये भी एक प्रकार का कोष्ठक है, एक प्रकार का ब्रैकेट है। ठीक है। तो हमारे पास 4 ब्रैकेट हैं, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, छोटा और फिर रेखा। इसको हल करने के लिए सबसे पहले रेखा कोष्ठक हल करेंगे, फिर छोटा, फिर मझला, और सबसे लास्ट में सबसे बड़े को। ठीक है। बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं, आपने देख लिया। और ब्रैकेट कैसे हल करेंगे? सबसे पहले रेखा कोष्ठक, छोटा, फिर मझला और फिर बड़ा। ठीक है। रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और फिर बड़ा कोष्ठक। आप सारे चित्र देख लीजिए। ये रेखा कोष्ठक का है, ये छोटे ब्रैकेट का है, ये मझले ब्रैकेट का है, और ये बड़े ब्रैकेट का है। ठीक है। सबसे पहले हम हल करेंगे ब्रैकेट कोष्ठक। अगर ये है तो कुछ इस तरीके से हल करेंगे, इस तरीके से, पहले रेखा, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। ब्रैकेट के बाद ऑफ, कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है सवाल में 15 का, हिंदी में का लिखा होता है, इंग्लिश में ऑफ लिखा होता है। ठीक है। 3/2 ऐसे लिखा होगा। तो हम सबसे पहले ऑफ को हल करेंगे। ऑफ का मतलब होता है का, और का अर्थ होता है गुणा। ठीक है। ऑफ का मतलब होता है का, और का अर्थ होता है गुणा। ठीक है। डी से होता है डिवीज़न, डिवीज़न मतलब भाग। तो जब कोष्ठक हल हो गया, या अगर हो रहा है तो कोष्ठक हल करिए, अगर कोष्ठक नहीं है तो का को हल करिए, और अगर का भी नहीं है सबसे पहले भाग को देखिए, भाग हल करिए। ठीक है। भाग जब कंप्लीट हो जाए
तो m पर आइए, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, भाग खत्म हुआ फिर गुणा करेंगे, ठीक है। भाग खत्म हुआ फिर करेंगे गुणा, गुणा वाला भी जब हल हो जाए तो हम करेंगे फिर उसके बाद जोड़, और सबसे लास्ट में हम करेंगे घटाव, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बोर्ड मास का नियम ये कहता है, ठीक है। वीडियो आप लोग रोक करके जिस तरह भी हमने बताया है उसको लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए तो हम आते हैं सवाल पर, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, ब्रैकेट भी नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक हल करेंगे, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला और लास्ट में बड़ा कोष्ठक, ठीक है। चलिए हम सवाल देखते हैं। इसमें देखिए, इस सवाल में 8,888 प्लस 888 प्लस 88 प्लस 8। अब इस पूरे प्रश्न में चिन्ह आप देखिए, प्लस प्लस प्लस, सभी प्लस हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ऊपर नीचे करके जल्दी से हल कर लेंगे हम, ठीक है। सबको जोड़ना है, 8 और 8 16, 16 8। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो ऐसे कर लीजिए, सबसे पहले दो दो अंकों को जोड़िए, ठीक है। 8 8 16, 6 हासिल 1 आगे वाले पर, 8 1 9, 9 8 17, 7 हासिल 1 आगे वाले पे चला गया, 8 और 1 हासिल 9, 9 8 17, 17 के साथ हासिल 1 आगे वाले पे चला गया, 8 और 1 हासिल 9, इतना आ गया। ये दोनों हल हो गए, बचा अगला 88 प्लस इसी में 88 कर लीजिए, 8 और 6 14, 4 हासिल 1, 7 और 1 हासिल 8, और 8 और 8 16 के 6 हासिल 1, 7 और 1 हासिल 8 और 9। अगला बचा 8, 8 इसी में जोड़ दीजिए, 8 और 4 12, ये 2 हासिल 1, 6 और 1 हासिल 7, 8 और 9। आपका आंसर निकल के आया 9,872, ठीक है। अभी तो सारे चिन्ह जो हैं वो एक समान है, ठीक। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें देखिए सारे चिन्ह अलग अलग हैं, जैसे पहला भाग है, दूसरा गुणा, तीसरा जोड़ और चौथा घटाव। अब हमने पढ़ा था बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले ब्रैकेट हल करेंगे, फिर ऑफ या का हल करेंगे, फिर भाग हल करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाव। तो इसमें ब्रैकेट और ऑफ है ही नहीं, तो हम सीधे हल करेंगे भाग। सबसे पहला काम आपको करना है, भाग को हल करना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ बराबर का चिन्ह लगाते हैं और 11 का पहाड़ा पढ़ते हैं 121 में। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो बगल में 121 लिख करके 11 से भाग कर लीजिए, 11 का नम 11, घटाएंगे तो 2 में से 1 आएगा और पहला 1 1 0 हो जाएगा। अगला अंक उतरे 11, 11 का नम 11, पूरी संख्या कट गई, हमारा आंसर मिल गया 11। तो इस पूरी संख्या के स्थान पे हम आंसर लगा देंगे 11। अब ये पूरा ये खत्म हो गया, बचा गुणे 2 प्लस 7 माइनस 3, ठीक है। आगे देखेंगे, अब हमने पहला भाग तो कंप्लीट कर लिया, फिर दूसरा स्टेप आपने देखा था गुणा करने का। हम जोड़ नहीं कर सकते, ना ही घटाव कर सकते हैं, हमें भाग के बाद फिर गुणा ही करना है। तो 11 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 11 दूनी 22। अब इस पूरे संख्या के स्थान पे हम लिख देंगे 22, आगे चिन्ह है प्लस का, 7 और माइनस 3। भाग हो गया, गुणा हो गया, तीसरा स्टेप आता है जोड़ का, ठीक है। 22 और 7 जोड़ लीजिए, 7 और 2 9 और 2
2 ही रहेगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ 22 प्लस 7 जोड़ लीजिए, 7 और 2 9, और 2 नीचे कुछ नहीं है तो 2 2 ही रहेगा। ठीक है, 29 इस पूरे के स्थान पे हम लिख देंगे 29, अगला चिन्ह है माइनस का, फिर लिखेंगे 3। 29 में से 3 कम कर दीजिए, चलिए यहाँ कर लेते हैं। 29 लिखा हुआ है, इसमें से 3 घटा लेते हैं। 9 में से 3 गया 6, 2 में से कुछ नहीं जाएगा, 2 बचेगा। आपका आंसर आ गया 26। ठीक है, ये बात समझ में आई। बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले हम भाग करेंगे, भाग के बाद फिर हम करेंगे गुणा, और गुणा के बाद हम करेंगे जोड़, और जोड़ के बाद लास्ट में हम करेंगे घटा। बोर्ड मास का यही नियम है। अगर सवाल कुछ इस तरीके से हो, जैसे 17 गुणे 3 प्लस 6 माइनस 1, अब आपके पास ना ब्रैकेट है, ना ऑफ है, ना भाग है, तो हम शुरू करेंगे गुणे से ही। गुणा करने के बाद जो आएगा फिर जोड़ करेंगे, फिर करेंगे घटाव। अभी तो हमारा भाग, गुणा, जोड़ और घटाव सीरियल से चल रहा है। आगे हम सवाल देखेंगे जिसमें भाग बीच में आ सकता है, प्लस पहले आ सकता है। ठीक है, तो हम आपको 5 सवाल दे रहे हैं, इसको आप घर पे हल करिएगा। नहीं आएगा तो फिर आप लोग मैसेज कर दीजिए ग्रुप में, और जितने भी लोग हैं नवोदय पढ़ रहे हैं सभी लोग अपना नाम और क्लास लिख करके व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। नंबर आप लिख सकते हैं इसी नंबर पे, आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा जिसमें आप लोग जो सवाल नहीं आएगा वो आप बताएंगे। ठीक है, इन सारे सवालों को आप लोग लिख लीजिए, और ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, वीडियो रोक करके आप लोग नोट कर सकते हैं और सारे सवालों को हल करिएगा, और जल्दी से आप लोग व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख करके भेज दीजिएगा ताकि आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए। और आपको जो सवाल नहीं समझ में आएगा, सवाल लिख करके आप मैसेज कर देंगे या फिर सवाल संख्या बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही, बाकी कल होगा।